वेलकम टू पीवाई लर्निंग पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इम्पोर्टेंट टॉपिक है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन ये कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 भारत के स्वतंत्रता संग्राम और मजदूर आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया दूसरा प्रमुख सत्याग्रह है। तो ये जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है ये 1918 में हुआ है। किसके नेतृत्व में हुआ है? तो गांधी जी के नेतृत्व में हुआ है। और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो है ये दूसरा सत्याग्रह था गांधी जी का। पहला 1917 में ही गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह किया गया था। आइए समझते हैं इसको। मुख्य कारण आखिर अहमदाबाद मिल मजदूर का मुख्य कारण क्या था कि आखिर अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने आंदोलन क्यों किया, इसका कारण क्या था? तो 1917 में अहमदाबाद में भयंकर प्लेग फैला था। मजदूरों को काम पर रोकने के लिए मिल मालिकों ने उन्हें 17% बोनस 75% बोनस देने के लिए वादा किया था। और विवाद जब हो गया कि 1918 में जब प्लेग समाप्त हुआ तो मिल मालिकों ने बोनस को पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया। मजदूरों की मांग ये थी कि उस समय प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई बहुत बढ़ गई थी। मजदूर चाहते थे कि बोनस पूरी तरह खत्म करने के बजाय 35% वृद्धि दी जाए। मिल मालिक केवल 20% देने को तैयार थे। बात हमको ये समझना है कि ये मिल मजदूर जो आंदोलन हुआ इसका कारण क्या था? तो उस समय अहमदाबाद में प्लेग नामक बीमारी फैल गई थी जिसके कारण बहुत सारे मजदूर घर वापस लौट रहे थे। तो उनको रोकने के लिए मिल मालिकों ने उनसे वादा किया मजदूरों से कि आपको 75% तक वेतन का बोनस दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही 1918 में ये प्लेग बीमारी समाप्त होती है तो मिल मालिक जो हैं वो बोनस देने से अपनी वादे से मुकर जाते हैं, जिसके कारण मजदूरों में असंतोष फैलता है। असंतोष का कारण ये भी था कि जब प्रथम विश्व युद्ध के हुआ था उस समय इसके कारण महंगाई भी बहुत बढ़ गई थी। तो उनकी मांग ये थी कि आप 70% 75% न दे के 35% ही दे दीजिए। लेकिन मिल मालिक सिर्फ 20% देने को तैयार थे। इसी को लेकर विवाद था और इसके बाद मजदूरों ने गांधी जी को बुलाया। मिल मालिकों और मजदूरों के बीच गतिरोध बढ़ गया। बढ़ने पर गांधी जी का हस्तक्षेप के लिए बुलाया गया। दिलचस्प बात यह रही कि मिल मालिक जो थे अम्बालाल सारा भाई और उनकी बहन थी अनसुईया बेन गांधी जी के मुख्य सहयोगी थी। यानी कि जो मिल मालिक थे अहमदाबाद मिल मालिक जो थे वो अम्बालाल सारा भाई थे और उनकी ही बहन थी अनसुईया बेन। और अनसुईया बेन जो थी वो गांधी जी की मुख्य सहयोगी थी इस आंदोलन में। गांधी जी मजदूरों का पक्ष लिया और गांधी जी ने मजदूरों को अहिंसक हड़ताल पर जाने की सलाह दी। गांधी जी की एंट्री होती है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में और इसमें हस्तक्षेप करते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है कि मिल मालिक जो अम्बालाल सारा भाई थे उनकी बहन थी अनसुईया बेन और गांधी जी के इस आंदोलन में सहयोगी थी। और गांधी जी पक्ष लिए मजदूरों का और उन्होंने मजदूरों से ये अपील की कि आप लोग हड़ताल करिए लेकिन अहिंसक हड़ताल करिए। जब हड़ताल लंबी खींचने लगी, मजदूरों का मनोबल टूटने लगा, तब गांधी जी ने घोषणा की जब तक मजदूरों की मांग पूरी नहीं होती वे उपवास यानी कि भूख हड़ताल पर रहेंगे। यह गांधी जी के द्वारा भारतीय राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर लिए गए पहली भूख हड़ताल थी। कहने का मतलब यह है कि गांधी जी के मांगों को, जो मजदूरों की मांगें थी, उसको मिल मालिक नहीं मान रहे थे। इससे मजदूरों का मनोबल टूट रहा था। तो गांधी जी ने ये घोषणा की कि मैं अब जब तक इनको इनके अधिकार नहीं मिलते हैं मजदूरों को, मैं भूख हड़ताल पर रहूँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है यहाँ पर कि गांधी जी ने किस आंदोलन में सबसे पहले भूख हड़ताल का प्रयोग किया था? तो वो अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 की हड़ताल में। इसका परिणाम क्या हुआ और समझौता किस प्रकार से हुआ? गांधी जी के उपवास के दबाव में मिल मालिक झुक गए और मामला एक ट्रिब्यूनल में चला गया।
ट्रिब्यूनल में सौंप गया, यानी कि एक बनाया गया ट्रिब्यूनल, इसके कई सदस्य थे और इसका आकलन करके वो इन पे अपना निर्णय सुनाएंगे। अंततः मजदूरों की जीत हुई और उनकी मांग के अनुसार 35% वृद्धि प्रदान की गई। इस आंदोलन के बाद गांधी जी 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी, यानी कि ट्रिब्यूनल के अनुसार उनकी मांगों को सही बताया गया और 35% अहमदाबाद के मिल मजदूरों को वेतन वृद्धि प्रदान की गई। साथ ही साथ 1920 में गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की भी स्थापना की। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।